तो मूवी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड मेरिसा से होती है, जिसकी शादी क्रिस नाम के एक लड़के से हो रही थी। मेरिसा अपनी शादी के लिए तैयार होते हुए सोचती है कि हमारी लाइफ के कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो हमें किसी के साथ कभी शेयर नहीं करने चाहिए। इसलिए मेरिसा भी अपने सीक्रेट्स क्रिस को ना बताने का फैसला करती है। अब उसका सीक्रेट ये था कि वो अश्लील वीडियोस देखने की एडिक्ट थी, मतलब समझ रहे हो ना। और वो अपना ये सीक्रेट्स क्रिस को ना बताने का फैसला करती है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और सीन शिफ्ट होता है, जिसमें मेरिसा क्रिस के साथ एक अच्छी लाइफ गुजार रही थी। मेरिसा के पास सब कुछ था, लेकिन अभी भी वो अपना सिंगर बनने का सपना पूरा करना चाहती थी, जिसके लिए मेरिसा एक छोटे से कैफ़े में सिंगिंग भी करती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वो इन छोटे छोटे मौक़ों का फ़ायदा उठाकर एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाएगी। लेकिन अभी तक उसे सिंगिंग में कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। अब एक दिन मेरिसा क्रिस के ऑफिस में उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर मेरिसा की सास भी आई हुई थी। वो मेरिसा को देखकर उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि तुम्हें एक अच्छी वाइफ की तरह बिहेव करते हुए क्रिस का ख्याल रखना चाहिए। मेरिसा अपनी सास के ताने सुनकर परेशान हो जाती है और वहाँ से एक पार्क में अपने मन को बहलाने के लिए चली जाती है। अब पार्क में बैठकर मेरिसा अपने अगले सॉन्ग के लिए लिरिक्स लिखने की कोशिश करती है और यहीं बैठकर मेरिसा एक सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का भी सोचती है। मेरिसा को फेलियर से बहुत डर लगता था, क्योंकि उसे सिंगिंग करते हुए इतना वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक वो सिंगिंग की दुनिया में एक अच्छा काम नहीं कर सकी थी, अपना नाम नहीं बना पाई थी। ये सोचकर मेरिसा का मूड खराब होने लगता है, इसलिए वो कुछ देर के लिए ब्रेक लेती है और अपना टैब निकालकर उस पर अश्लील वीडियोस देखने लगती है। कुछ देर बाद पार्क में एक माइकल नाम का आदमी आता है। वो मेरिसा के पीछे से गुजरते हुए उसको वीडियोस देखते हुए देख लेता है। ये देखकर माइकल स्माइल करता है और मेरिसा को देखने लगता है। तभी माइकल के फ़ोन पर बेल बजती है, जिसकी आवाज़ मेरिसा को भी सुनाई देती है। मेरिसा आवाज़ सुनकर तुरंत पीछे देखती है तो उसे माइकल को देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। माइकल मेरिसा को स्माइल करते हुए एक आंख भी मारता है, लेकिन मेरिसा उसे कुछ भी कहने के बजाय वहां से उठ जाती है। अब पार्क में चलते हुए मेरिसा क्रिस को कॉल करके उससे डिनर का प्लान पूछती है। वहीं 2 आदमी ड्रिंक करते हुए अपना दुख दर्द एक दूसरे को सुनाते हुए अपना दिल हल्का कर रहे थे। तभी एक आदमी उठकर टॉयलेट जाता है और तभी मेरिसा वहां से गुजरती है। उस दूसरे आदमी की नज़र मेरिसा पर पड़ती है तो अकेले लड़की को देखकर नशे की हालत में वो उससे बदतमीजी करने लगता है। तभी माइकल वहां आकर उस आदमी को धमकाता है और उसी वक्त उस आदमी का दोस्त वहां पहुंचकर माइकल से अपने दोस्त के बुरे बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, क्योंकि माइकल का गुस्सा देखकर वो समझ गया था कि माइकल उसके दोस्त को कूट भी सकता है। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद माइकल मेरिसा को अकेले इस पार्क में आने से मना करता है। वो मेरिसा से कहता है कि तुम यहाँ बैठकर जो देख रही थी वो तुम्हें कहीं और बैठकर देखना चाहिए। मेरिसा को शर्मिंदा देखकर माइकल जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो मेरिसा को एक क्लब में आने का कहता है। रात को सोते हुए मेरिसा सपने में माइकल को अपने साथ वैसे ही रोमांस करते देखती है जैसा उसने वीडियो में देखा था। सपना देखकर मेरिसा रोमांटिक होने लगती है और तभी क्रिस वहां आ जाता है। मेरिसा को देखकर उसे लगता है कि मेरिसा उसे ख्वाब में देख रही थी, इसलिए वो मेरिसा के करीब जाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। अगली सुबह मेरिसा माइकल को कॉल करती है, लेकिन माइकल की कॉल उठाने से पहले ही वो काट देती है, पर उसे रुका नहीं जाता तो वो दोबारा फिर कॉल करती है। माइकल उसकी कॉल अटेंड करता है तो मेरिसा उसकी आवाज़ सुनते ही घबरा कर कॉल काट देती है। अब माइकल समझ जाता है कि ये मेरिसा ही है, इसलिए वो उसे कॉल बैक करने के बजाय अपने बेटे के साथ खेलने लगता है। इधर मेरिसा माइकल के बताए हुए क्लब की जानकारी निकालती है, जहां माइकल ने उसे आने को कहा था। तभी मेरिसा के पास क्रिस आता है और उसे बताता है कि मैं बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनने वाला हूं, क्योंकि मेरे साथ बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट है। इसके बाद क्रिस मेरिसा से फैमिली प्लानिंग करते हुए बेबी करने की बात करता है, पर मेरिसा अभी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसलिए वो उसे साफ इनकार कर देती है। वो क्रिस से कहती है कि मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए, इस तरह तो मेरा सिंगर बनने का सपना पूरी तरह ही तबाह हो जाएगा।
जब तक मैं म्यूजिक की फील्ड में कामयाब नहीं होती तब तक बेबी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्रिस को मेरिसा की बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए दोनों के बीच बहस होने लगती है। लेकिन मेरिसा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रिस उसकी वजह से कितना हर्ट हुआ है, क्योंकि वो अभी तो और ही ख्यालों में थी। अब मेरिसा माइकल के बताए हुए क्लब में जाती है। क्लब के बाहर मेरिसा को एक औरत ओलिविया मिलती है। मेरिसा अंदर जाने में हिचकिचा रही थी, लेकिन तभी वहाँ माइकल आकर उसको अंदर चलने के लिए कहता है। मेरिसा माइकल के कहने पर अंदर जाने लगती है, लेकिन उसी वक्त मेरिसा को क्रिस की कॉल आ जाती है, जो उससे सुबह होने वाली बहस पर माफ़ी मांगते हुए सॉरी कहता है और इस झगड़े को यहीं ख़त्म कर देता है। क्रिस का इतना प्यार देखकर मेरिसा इस क्लब में आने का अपना डिसीजन गलत बताती है और वो शर्मिंदा होते हुए अंदर जाने के बजाय वहाँ से वापस जाने लगती है। रात को मेरिसा अपनी फैमिली के साथ एक क्लब जाती है जहाँ वो परफॉर्म करती है। मेरिसा के परफॉर्मेंस करने के बाद मेरिसा की बहन उसे कहती है कि तुम अब 29 वर्ष की हो गई हो, इसलिए अब तुम्हें बेबी के बारे में सोचना चाहिए। अपनी बहन की बात सुनकर मेरिसा उसे कहती है कि अभी मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। तभी वहाँ माइकल आता है जो मेरिसा के शोल्डर्स को टच करता है, तो मेरिसा का सारा ध्यान माइकल पर चला जाता है। अगली सुबह माइकल मेरिसा को कॉल करता है और उसे क्लब में बुलाता है। पहले तो मेरिसा माइकल की ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो माइकल से मिलने के लिए मान जाती है। रात को जाने से पहले मेरिसा अपनी वेडिंग रिंग उतारना नहीं भूलती। अब क्लब में मेरिसा की मुलाकात फिर से ओलिविया से होती है, जो मेरिसा को क्लब के बारे में बताती है। ओलिविया मेरिसा को बताती है कि ये क्लब लोगों के अलग अलग सीक्रेट विशेस को पूरा करने के लिए बहुत पॉपुलर है। फिर ओलिविया मेरिसा को एक औरत जिसका नाम विवियन है उससे मिलवाती है, जो यहाँ आने वाली औरतों को खुशी देने के लिए उन्हें सजा देती थी। कुछ देर बाद विवियन मेरिसा के पास आकर बैठती है और उसे बताती है, इस जगह की वजह से मैं अपने हस्बैंड से अलग हो गई, जिस कारण मेरा फ्यूचर भी खराब हो गया। विवियन की बातें सुनकर मेरिसा समझ जाती है कि ये क्लब सिर्फ लोगों को एंजॉयमेंट ही नहीं देता, बल्कि उनके घर भी खराब करता है। इसी बीच माइकल भी वहाँ आ जाता है। मेरिसा को पता लगता है कि इस क्लब का मालिक कोई और नहीं बल्कि माइकल ही है। माइकल मेरिसा का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए क्लब में मौजूद लड़कियों में से एक लड़की को चूज करता है और उसे अपने साथ एक रूम में ले जाता है। मेरिसा को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो क्लब से वापस चली जाती है। मेरिसा घर जाती है जहाँ क्रिस उसका वेट कर रहा था। मेरिसा क्रिस को देखते ही उसके साथ रोमांस करने लगती है, लेकिन क्रिस उसे उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था जैसे वो चाहती थी, इसलिए उसका सारा मूड खराब हो जाता है और उसे माइकल का ख्याल आने लगता है, लेकिन वो उसके पास भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए बस अजीब उलझन का शिकार बनकर वो रह जाती है। अब अगले सीन में मेरिसा एक कैफे में सिंगिंग करती हुई नजर आती है, जहाँ पर माइकल भी उसकी सिंगिंग को सुन रहा था। माइकल मेरिसा की सिंगिंग की बहुत तारीफ करता है। ओलिविया को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो मेरिसा से जेलस होने लगती है। रात में मेरिसा घर जाकर बाथ टब में बैठकर सिर्फ माइकल के बारे में ही सोचने लगती है। तभी कुछ देर बाद उसे माइकल की कॉल आती है, जो उसे क्लब में होने वाली एक पार्टी के बारे में बताता है और उसे पार्टी में आने के लिए कहता है। वो मेरिसा से कहता है कि इस पार्टी में सब लड़कियों को स्कूल की यूनिफॉर्म पहन कर आना होगा। माइकल की बात सुनकर उसे यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो संडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। मेरिसा अपने बहन के घर जाती है, जो एक बेबी को जन्म देने वाली थी। मेरिसा की बहन ने इसके लिए अपने घर में एक पार्टी रखी थी, जहाँ मेरिसा अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेकर जाती है। पार्टी में मेरिसा की सास भी आई हुई थी, जो मेरिसा को उसके काम को लेकर बहुत बातें सुनाती हैं। वो मेरिसा को बेरोजगार कहती हैं, क्योंकि मेरिसा अब 30 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया था। मेरिसा की सास की बातें सुनकर उसकी बहन उसे सपोर्ट करती है, क्योंकि उसे सबके सामने अपनी बहन की इंसल्ट होता देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब कुछ देर बाद मेरिसा की सास पार्टी में आए सब लोगों को इकट्ठा करके एक गेम खेलने को कहती हैं। मेरिसा की सास कुछ लड़कियों को डिफरेंट फ्लावर्स की फोटोज दिखाकर उन्हें गार्डन में ढूंढने के लिए कहती हैं। इस गेम को जीतने वाले के लिए प्राइज भी रखा गया था। मेरिसा की सास कहती है कि जो भी इस गेम को जीतेगा उसे $50 का प्राइज दिया जाएगा। ये सब सुनकर लोग लालच में उन फ्लावर्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन मेरिसा को इस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो गेम में पार्टिसिपेट भी नहीं करती।
मेरिसा देखती है कि उसकी सास अपनी ही बेटी के साथ गार्डन में लड़ रही थी। मेरिसा जानती थी कि उसकी सास को अपनी बेटी के बिहेवियर और उसके रंग रूप से बहुत दिक्कत थी। ये देखकर मेरिसा सोचती है कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना होगा ताकि मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ और मुझे अपनी सास की बातें ना सुननी पड़े। अब मेरिसा स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर पार्टी के लिए क्लब जाती है, लेकिन यहाँ आकर उसे ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरिसा पूछती है कि ये सब करना ठीक है। तभी उसे माइकल नज़र आता है, जिसे देखते ही मेरिसा सब कुछ भूल जाती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। मेरिसा को अपने क्लोज आता देख माइकल भी इस मौके का फ़ायदा उठाता है और मेरिसा को अपने साथ रूम में ले जाता है। माइकल मेरिसा को रूम में ले जाकर रूम के पर्दे बंद कर देता है, जो देखकर ओलिविया को अच्छा नहीं लगता। माइकल और मेरिसा एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। मेरिसा उसके साथ काफ़ी खुश थी, जैसे वो क्रिस के साथ कभी नहीं होती थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि घर वापस जाकर भी मेरिसा माइकल के साथ बिताए वक्त को ही याद करके खुश होने लगती है। क्रिस मेरिसा को मैसेज करता है, लेकिन मेरिसा को अब क्रिस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो क्रिस के मैसेज का जवाब भी नहीं देती। कुछ देर बाद मेरिसा को माइकल का मैसेज आता है, जो देखकर मेरिसा खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में उसे जल्दी से रिप्लाई कर देती है। वो माइकल को अपने साथ वक्त बिताने पे थैंक यू कहती है। दूसरी तरफ ओलिविया माइकल को मेरिसा के साथ रूम में जाता देख उदास हो गई थी, जिस कारण वो जल्द ही अपने घर चली जाती है और अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगती है। यहाँ हमें पता लगता है कि ओलिविया माइकल की एक्स वाइफ है। अब अगले सीन में क्रिस घर आता है और मेरिसा पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि मेरिसा ने कल रात उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया था। मेरिसा उसे कुछ बताने की कोशिश करती है तो क्रिस को लगता है कि वो उसे म्यूजिक के बारे में बता रही है, जिससे उसे लगता है कि वो अपना सपना पूरा ना होने पर परेशान है। क्रिस मेरिसा से प्रॉमिस करता है कि मैं सिंगिंग में तुम्हें सपोर्ट करूंगा और तुम्हारा सिंगर बनने का सपना ज़रूर पूरा करूंगा। फिर वो मेरिसा को खुश होते हुए बताता है कि मैं अपने एनिवर्सरी के मौके पर अपनी नई पोस्ट के बारे में सबको बताऊंगा। इधर माइकल ओलिविया के घर पर अपने बेटे को लेने जाता है तो ओलिविया उससे पूछती है कि तुम मेरिसा को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देते हो, जो तुम क्लब में आने वाली बाकी लड़कियों को तो नहीं देते। माइकल इस बात को इग्नोर कर देता है और उससे कहता है कि मेरिसा भी बाकी लड़कियों जैसी ही है। ओलिविया माइकल को क्रिस के बारे में बताती है कि वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनने वाला है, इसलिए तुम्हें मेरिसा से दूर रहना चाहिए, लेकिन माइकल उसकी बात का कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। अब मेरिसा अपनी बहन से मिलती है और उससे कहती है कि मैंने क्रिस से झूठ बोला था कि कल मैं तुम्हारे साथ थी, इसलिए तुम भी इस बारे में क्रिस को कुछ मत बताना। उसकी बहन उसे समझाती है, जिस पर मेरिसा को एहसास होता है कि वो क्रिस को धोखा देकर उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही, इसलिए वो सोचती है कि मुझे इन सब से दूर रहना चाहिए। मेरिसा माइकल से दूर रहने का डिसाइड करती है और इसलिए वो माइकल के मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती। उधर क्रिस अपनी एनिवर्सरी पार्टी में सब लोगों के सामने अपने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनने की अनाउंसमेंट कर देता है। तभी ओलिविया आकर मेरिसा को उसकी और माइकल की वीडियो भेजती है। ओलिविया मेरिसा को बाथरूम में बुलाकर उसे ब्लैकमेल करती है। ओलिविया मेरिसा और माइकल दोनों को कंट्रोल करना चाहती थी। अब वो जानती थी कि माइकल को तो वो कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन मेरिसा को डरा धमका कर वो अपने मकसद हासिल करने में कामयाब हो सकती है, इसलिए वो यह सब कुछ कर रही थी। अब वो मेरिसा को ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि तुम हमेशा मेरी परमिशन से क्लब जाओगी और मैं मना करूंगी तो वहाँ पर कभी नहीं आओगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये तुम्हारी वीडियो तुम्हारे हस्बैंड को सेंड कर दूंगी, और अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो क्रिस की पोजीशन भी खराब हो जाएगी। मेरिसा क्रिस की पोजीशन बचाने के लिए ओलिविया की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। मेरिसा जो कभी भी क्लब ना जाने का फैसला कर चुकी थी, अब उसे ओलिविया के कहने पर फिर से माइकल से मिलना था, वो भी सिर्फ तब जब ओलिविया चाहती हो। उसके एक छोटे से फैसले ने उसे किसी की कठपुतली बना दिया था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी ये एक गलती उसकी ज़िंदगी पूरी तरह तबाह कर सकती थी। इसलिए वह थके हुए दिमाग के साथ पार्टी में जाकर क्रिस के पास खड़ी हो जाती है और बस नॉर्मल होने का ड्रामा करती है, और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट पे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।